हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। घर पे रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब उसके पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है और टू वेरिएबल क्या है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन वो सारी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 होती है, वो सारी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 होती है उन सारे को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ बात कर रहा है टू वेरिएबल की, तो यहाँ पे हमारे पास x और y दो वेरिएबल भी होंगे, यानी कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम दो वेरिएबल हैं और उसका सारे वेरिएबल जो हैं उनकी पावर्स 1 मीन्स उनकी पावर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो उनको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, पूरे मन का अगर आप लगा के पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी और इस चैप्टर को आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस आपको अपना कंसंट्रेशन बनाना है और ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखना है। अगर आप पूरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको 4.1 और 4.2 में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Any equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 is called linear equation in two variables where a, b, c are real numbers and a and b both are not 0 at same time। मतलब कोई भी इक्वेशन जो ax plus by plus c बराबर 0 के फॉर्म में है और वहाँ पे ए बी सी जो हैं वो हमारे रियल नंबर हैं, यानी यहाँ पे हम ए बी सी को वेरिएबल नहीं मान के चलेंगे। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में, आगे भी चैप्टर्स में और क्लास 10th में भी आप इसको पढ़ेंगे, बस वहाँ चेंज क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ आपको सिंगल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो अगर ए बी सी को हम रियल नंबर मान के चल रहे हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ए एंड बी बोथ आर नॉट 0 एट सेम टाइम, मतलब ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए, अगर हम मान लिया हमने ए और बी को 0 ले लिया, हमने कर दिया 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई और प्लस सी बराबर 0, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, सी बराबर 0। अब यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं रह गया, और जब वेरिएबल ही नहीं रह गया तो ये लीनियर इक्वेशन कहाँ से बनेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, लेकिन एक समय में एक 0 हो सकता है। कैसे, ये भी देख लें। मान लिया आपको दिया हुआ है 3y और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपको होगा भैया यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स प्लस 3y और प्लस 6 बराबर 0, हम ये कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, लेकिन अगर दोनों को आपने 0 कर दिया तो आपका कंडीशन यहाँ पे खराब हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों एक साथ 0 कभी भी नहीं होंगे। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास एग्जाम्पल्स हैं 3x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। एंड x प्लस 10y माइनस 19 इक्वल टू 0, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। अब इसमें इतने सा आपका डेफिनेशन है, बस आपको बहुत सिंपल सा करना। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। 4.1 में पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ ध्यान रखना, देखो भैया, आपको जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मिले तो उसको सॉल्व करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। पहली बात तो कि आपको बहुत ध्यान से इस स्टेटमेंट को 2 से 3 बार पढ़ना है। उसके बाद आप एज्यूम करो कि वो स्टेटमेंट एक क्वेश्चन ना होके आपके डेली लाइफ की सिचुएशन, क्योंकि अगर आपने मैथमेटिक्स को अपनी लाइफ में उतार लिया तो मैथ से आसान कुछ भी नहीं। सबसे आसान सब्जेक्ट आपका मैथ है, अगर आप पूरे मन से इसको पढ़ें और मैथमेटिक्स की चीज़ों को अपने लाइफ में यूज करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब 2 गुना, समझ रहे हैं बात को ना, 2 गुना है।
तो भैया देखो हमारे पास दो वेरिएबल है, तो हम कॉस्ट ऑफ नोटबुक को मान लिया हमने x और कॉस्ट ऑफ पेन को मान लिया हमने y। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है, पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है, तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ये हो गया पेन का कॉस्ट, और उसको हमने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। बस इसको आपने ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट साइड में, तो x माइनस 2y बराबर 0, ये आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और यही क्वेश्चन ने कहा था कि इसको आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। यानी यहाँ पे आपको a b c की वैल्यू भी बतानी है। तो बढ़ते हैं, पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दिया हुआ था ax प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, तो इसमें तो आपका सिंपल है, 0 इंटू एक्स हमने कर दिया, a बराबर 0 मिल गया, b बराबर 1 मिल गया, c बराबर माइनस 2 कर दिया। ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके क्वेश्चन में राइट साइड में कांस्टेंट है तो उसको आप पहले लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था कुछ ऐसा दिया होगा, आप इसको देख लें, y इक्वल टू 2, तो हमने पहले ट्रांसपोज किया तो हमको क्या मिल जाएगा आपका, हमको मिल जाएगा y माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे x वाला नहीं है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम लिख देंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब आप देखो वही लिखा हुआ है, हमने कंपेयर किया तो a की जगह पर 0 है, b की जगह पर 1 है और c की जगह पर कितना है, माइनस 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमको दिया हुआ है 5 बराबर 2x, 5 बराबर 2x। तो पहला आपका क्या होगा, उसको आपने ट्रांसपोज कर लिया, क्या मिल गया, 5 माइनस 2x बराबर 0। अब अभी तो ये आपका उस फॉर्म में आया नहीं, अभी हमारा y वाला पार्ट गायब है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, 5 माइनस 2x और प्लस 0 इंटू वाई बराबर 0। आप देखें ये लिखा हुआ है, अब ये बन गया। अब कंपेयर कर दो तो a की जगह पर कितना मिल जाएगा, -2, b की जगह पर कितना मिल जाएगा आपको 0 और c की जगह पर कितना मिल जाएगा आपको 5। आपको तीनों पार्ट मिल गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा आ गया, बाकी पार्ट सब खुद कर लेंगे। फिर हमारा आ गया सोल्यूशन ऑफ लीनियर। अब भैया आप लीनियर इक्वेशन तो पढ़ लिए तो उसका सोल्यूशन भी होगा। तो पहली बात तो ये जान लो कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन की बात करोगे तो उसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक है, हम कैसे पता करें कि ये वाला सोल्यूशन है, तो करना क्या है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। हम क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन दिया होता है ax प्लस बी वाई और प्लस c बराबर 0, इसमें हम क्या करेंगे, खाली बी वाई वाले पार्ट को राइट लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी को राइट में ट्रांसपोज कर देंगे और वहाँ से हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और हमको y की वैल्यू मिलता जाएगा और वही आपका बन जाएगा सोल्यूशन। बस हमको ध्यान रखना है कि x की ऐसी वैल्यूज y की वैल्यू रखनी है जिससे आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। इसको आप देख लें हल्का सा। इन द जनरल लीनियर फंक्शन इक्वेशन ax प्लस b बराबर 0, any value of x and y putting on which LHS of the equation becomes equal to RHS of the equation are called solution of the equation। मतलब आपको ऐसे कोई इक्वेशन दिया, मान लो आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 6, ये आपको दिया एक आपका लीनियर इक्वेशन। अब एक्स वाई की ऐसी वैल्यूज जिनको रखने पर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, मतलब आप एक्स वाई की जगह पे ऐसा वैल्यू रखें कि इसको सॉल्व वगैरह करने पर 6 के बराबर आ जाए, तो एक्स वाई की वो वैल्यूज क्या बन जाएगी, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नहीं, यही आपको ध्यान रखना है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, और इसके पास कितना होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब जितना चाहें उतना वैल्यू को रख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि एक्स वाई की वैल्यूज आप कैसे चूज करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज साइन ऑफ द रियल नंबर, जो आप नंबर ले रहे हैं उसका साइन यहाँ पर बहुत खेल खेलेगा, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, y बराबर 3x प्लस 5 हैज यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो भैया पहले इसको देखो, ये आपका क्या है, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, और अभी आपने पढ़ा कि अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो उसके पास कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। तो सिंपल सी बात है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है राइट 4 सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको एक कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, अब इसके 4 सोल्यूशन लिखने हैं। तो पहला आपका काम क्या होगा, हमने अभी आपसे कहा था कि आप केवल y वाले को रखेंगे लेफ्ट साइड में, बाकी को ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में। तो यहाँ पे देखिए हमने y को रखा हुआ है लेफ्ट साइड में और बाकी हमने ट्रांसपोज कर दिया है राइट साइड में। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज आप अपने मन से रख सकते हो। तो पहले हमने x इक्वल टू 1 ले लिया, y के जगह x के जगह पे रख दिया, तो y कितना मिल गया आपको, ये मिल जाएगा 5। ये आपका y कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। उसके बाद हमने x इक्वल टू 2 ले लिया, तो y हमको 3 मिल गया, 2 सोल्यूशन मिल गए। उसके बाद हम x इक्वल टू 3 ले लेंगे, y इक्वल टू 1 मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम x इक्वल टू -1 ले लेंगे, तो y इक्वल टू 9 मिल जाएगा। यानी ये जो आपको सोल्यूशंस रखने होते हैं ये आपको खुद से चूज़ करना है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सोचो भैया सर जी ने कहा 1 रखना 2 रखना, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मर्जी आपकी वैल्यू आप रखें, बस आपको ध्यान रखना आपका जो सोल्यूशन निकालें वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि इनके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो हर बच्चे का सोल्यूशन अलग अलग भी आ सकता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जो वैल्यूज रख रहे हैं उसको आप रखने के बाद सही तरीके से क्लियर मेथड से उसको सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं, आपके चारों सोल्यूशन इसके हो गए हैं। फिर इसके सेकंड पार्ट पर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है पाई x प्लस वाई बराबर 9। पहला काम क्या होगा, पहले हम लेफ्ट में क्या रखेंगे, केवल y, बाकी को ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में। हमने x इक्वल टू 1 ले लिया, तो y कितना मिल गया 9 माइनस पाई। उसी तरह x इक्वल टू 2 लेंगे तो 9 माइनस 2 पाई, 3 लेंगे तो 9 माइनस 3 पाई। आप x इक्वल टू -1 लेंगे तो क्या मिल जाएगा 9 प्लस 5, 9 प्लस पाई। ये सारे आपके सोल्यूशन होंगे। तो बड़ा ही आसान सा मेथड है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आप वैल्यूज को आसानी से चूज करें और रिप्लेस कर दें। आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट है x इक्वल टू 4y। तो y हमको क्या मिल जाएगा आपका x/4, ये आपके सामने रखा हुआ है। अब आप उसके बाद x की कोई वैल्यूज रखते जाओ। हमने x इक्वल टू 0 लिया तो y कितना मिल गया 0 मिल गया। x इक्वल टू -4 लिया तो y हमको -1 मिल गया। ऐसे आप वैल्यूज रखते सकते हैं और आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा, चारों सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चेक वेदर द फॉलोइंग आर सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y बराबर 4 एंड विच आर नॉट। मतलब इसमें कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है। तो भैया देखो हमने आपसे भी क्या कहा था, कैसे आप चेक करोगे, आपको एक लेफ्ट हैंड साइड दिया है, एक राइट हैंड साइड दिया है। अब जो आपको वैल्यूज दी गई है उसको आप x और y की जगह पर रखो। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर राइट हैंड साइड के आ गया तब तो सोल्यूशन है, वरना सोल्यूशन नहीं है। तो हम रख कर चेक कर लेते हैं। पहला हमको दिया हुआ है 0,2, तो हमने क्या किया, LHS में x की जगह पर x की वैल्यू और y की जगह पर y की वैल्यू रखा, तो हमको मिल गया 0 माइनस 2 इंटू 2 0 माइनस 4, यानी 0 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका -4। और राइट हैंड साइड में कितना दिया था, खाली 4। तो भैया खाली 4 -4 के बराबर तो है नहीं, मीन्स -4 डज नॉट इक्वल टू 4। सो क्योंकि यहाँ पे आपका बराबर नहीं है तो ये आपका सोल्यूशन भी नहीं होगा। यहाँ पे आप ध्यान रखो, ये हल्का सा मिसप्रिंट है। LHS आपका LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। एक बार फिर से देख ले, यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS एंड देयरफॉर 0,2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आगे बढ़ लेते हैं। 2,0 दिया हुआ है तो इसको भी रख के चेक करते हैं। हमने x की जगह पे 2 रखा, y की जगह पे 0 रखा, हमको क्या मिल गया 2। और वहाँ पे क्या दिया था, देखो भैया 2 आपका 4 के इक्वल तो है नहीं, और जब 2 4 के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये भी क्या है, सोल्यूशन आपका इक्वेशन का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका सॉल्व किया गया है, देख लें इसको। फिर आगे बढ़ते हैं अगले वाले पर। यहाँ दिया है √2 और 4√2, इसको भी हमने XY की जगह पे रिप्लेस किया। सॉल्व करने पर कितना मिल गया -7/√2। ये भी आपका सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इसमें भी आपका बराबर नहीं आया हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं। फिर कह रहा है 4,0, 4,0 रख के चेक करते हैं। हमने x की जगह पे 4 रखा और y की जगह पे 0 रखा, हमको कितना मिल गया 4। अब यहाँ पे देखो LHS किसके बराबर आ गया, RHS के, और जैसे LHS RHS के बराबर आया मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन दिया था उसका सोल्यूशन ये बन गया, क्योंकि LHS आपका RHS के बराबर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, इसका 5वां पार्ट दिया 1,1, इसको आप खुद चेक कर लेंगे, वैसे ये भी नहीं आएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x बराबर 2 y बराबर 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पहले ही कह दिया है सोल्यूशन है, तो भैया जब सोल्यूशन है तो सिंपल सी बात है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा ही, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है
सोल्यूशन पहले से ही कह दिया है। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर भी आपको सिंपल मेथड अप्लाई करना है। ये आपको गिवन इक्वेशन दी हुई है, x बराबर 2 और y बराबर 1 दिया है। हमें करना क्या है, इक्वेशन में इसको रख देना है। तो हमने x की जगह पर x को रख दिया और y की जगह पर y रख दिया। सॉल्व करने पर कितना मिल गया हमको, k बराबर 7, और यही हमारा हो जाएगा आपका सोल्यूशन, यानी कि k हमको निकालना था, k की वैल्यू हमको मिल गई। तो आज हमने 4.2 तक कर लिया है। 4.2, 3 और 4.4 की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। बस आपको करना क्या है, आसानी से आप इसको पढ़ाई करें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।